नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ आरआरबी जूनियर इंजीनियर जेई की काफ़ी मात्रा में वैकेंसी है। 7,951 डिग्री डिप्लोमा, या तो डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि मोबाइल नंबर पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। यदि नहीं है तो अप्लाई बटन में जाएंगे, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ लिखकर आ जाता है कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट। तो यहाँ देख सकते हैं ALP है, RPF है या फिर किसी कांस्टेबल में आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो उसी ID पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं। और यदि नहीं तो ओके बटन पर क्लिक करेंगे और आप जो है यहाँ पर न्यू रजिस्टर के तौर पर यहाँ पर अपना जो नेशनलिटी है वो सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दोस्तों आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आप विस्तार से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देख सकते हैं। आरआरबी की कोई सी भी वीडियो देख लीजिए, आप रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से डायरेक्टली लॉगिन हियर पर क्लिक करके लॉगिन करते हैं। ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन पहले से ही ऑलरेडी हैं RPF में, कांस्टेबल में, ALP में। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद पासवर्ड डालेंगे जो पिछली आरआरबी में यूज़ किया था। जिन कैंडिडेट ने, जिन्होंने नहीं किया, वो नया रजिस्टर करने के बाद अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगिन करेंगे। यहाँ कैप्चा फिल करेंगे, उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों यहाँ लॉगिन कर चुके हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर जेई डिपोट, कई प्रकार की वैकेंसियाँ यहाँ दी गई हैं। और ये जो रेलिंग चल रही है जूनियर इंजीनियर डिपोट मटेरियल, जस्ट आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाता है, जिसे आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल आपको जाना है ऑनलाइन एप्लीकेशन बटन, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। और ये देखिए 30 जुलाई 2024 से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पर हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पर आ गया जॉन, किस जॉन से अप्लाई कर सकते हैं उससे पहले समझ लेते। देखिए यहाँ पर विज्ञापन संख्या दी हुई है, क्लिक करिए, नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ से रीड कर सकते हैं। ओपनिंग डेट 30 जुलाई है और लास्ट डेट 29/8/24 है। तो इससे पहले, समय से पहले करें जिससे कि ट्रैफिक ना हो पाए और आप साइट बिजी होने से पहले अपना आवेदन अच्छे से कर सकें। तो यहाँ पर जॉन देखिए, नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिए, किस में कहाँ कितनी वैकेंसी हैं, उसके हिसाब से आप अपना जॉन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ भोपाल को सिलेक्ट कर रखा है, आप पटना है, प्रयागराज है, रांची है, सिकंदराबाद, जो है जो भी आपको वैकेंसी के हिसाब से ठीक लगे। और यहाँ से नोटिफिकेशन को माउस की सहायता से देखिएगा, डाउनलोड कर लीजिए और उसके हिसाब से अपना जॉन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डिक्लेरेशन पर टिक करिए, नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो सारी डिटेल ऑटोमेटिक आती चली जाएगी। आप उसमें एडिट मॉडिफाई करते हुए, नेक्स्ट करते हुए लास्ट स्टेप तक पहुँच सकते हैं बहुत आसानी के साथ। यदि आप नए कैंडिडेट हैं तो आपको डिटेल्स फिल करते हुए चलना है। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं द डाटा इज फेच्ड फ्रॉम योर प्रीवियस सेव डाटा, चेक ऑल द डिटेल्स टू प्रोसीड फर्दर। जैसा कि मैंने आपसे बोला था वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अब आपको उसको क्लोज करना होगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे पर्सनल डिटेल्स है, कुछ डिटेल्स यहाँ पहले से रजिस्ट्रेशन के टाइम की है और कुछ डिटेल्स आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, सभी एडिट कर सकते हैं। नए हैं तो नए सिरे से फिल कर सकते हैं। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो डाटा फेच ऑटोमेटिकली हो चुका है, डिटेल आपको नहीं भरनी है, पहले से रजिस्टर्ड है। यदि एडिट करना है तो आप इजीली तरीके से एडिट मॉडिफाई करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ मैरिड अनमैरिड है सेलेक्ट करना है। उसके बाद रिलीजन को सिलेक्ट करना होता है, मदर टंग मातृभाषा कौन सी है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश सेलेक्ट करना है। चॉइस ऑफ लैंग्वेज और एग्जामिनेशन, एग्जाम में कौन सी लैंग्वेज फिल करनी है आपको वो सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैंने हिंदी सिलेक्ट कर रखा। पहचान चिन्ह, कोई तिल, कट, चोट का निशान वगैरह जो होता है, मोल ऑन द फेस या फिर कट मार्क ऑन द चिन्ह, इस प्रकार से आप अपना जो है चिन्ह यहाँ लिख सकते हैं। कैटेगरी को यहाँ सेलेक्ट करना होगा, EWS है, OBC है, सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर आपको यस करना है। डू यू कम अंडर OBC नॉन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर आते हैं तो यस करिएगा। उसके बाद यदि आप क्रीमी लेयर में आएंगे तो जनरल कैटेगरी से काउंट करे जाएंगे, तो आप आरक्षण हेतु पात्र नहीं है। और डू यू कम अंडर OBC नॉन क्रीमी लेयर, क्या आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, यस करेंगे तो आप उसके लिए पात्र होंगे आरक्षण OBC के लिए। तो यहाँ सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, इशूइंग अथॉरिटी सेलेक्ट करनी होगी।
उसके बाद अगला स्टेप में देखेंगे यहाँ पर अपना इशूइंग जो स्टेट है वो सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ इशू का प्रमाण पत्र इशू किया गया है सेंट्रल कास्ट, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर अपना एड्रेस को फिल कर लेना है और एड्रेस यहाँ फिल करना है। उसके बाद विलेज, टाउन, सिटी, और यदि एड्रेस सेम है तो टिक कर देंगे, दोनों एड्रेस सेम हो जाएंगे। यदि अलग अलग है तो अलग अलग फिल कर सकते हैं। उसके बाद सेव करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। जो SC ST फीमेल है तो वो पहले से ही आरक्षित हैं, उन पर 250 ही लगना है। जनरल है, EWS है, OBC हैं, ठीक है। तो जनरल पर भी उतना ही चार्ज रहेगा 500 का। और जो OBC कैंडिडेट है, जो ज़्यादातर जो यहाँ वो रखी गई है मान्यता, तो आप जैसे OBC कैंडिडेट हैं और आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट लगाने से आपको यहाँ बेनिफिट मिल जाएगा। 500 के बजाय केवल 250 रुपये पे करने होंगे OBC कैंडिडेट को। बात करें जनरल EWS की, यदि आपका 500 फीस कट रहा है तो आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि 400 रुपीज़ जो है यानी कि 400 रुपये जब आप खाता लगाएंगे अपना और फर्स्ट एग्ज़ाम जब आप दे देंगे CVT इसका, तो 400 रुपये जनरल कैटेगरी का रिफ़ंड हो जाता है। तो केवल कितना चार्ज लगा? 100 रुपया, बाद बाकी आपका रिफ़ंड हो जाएगा। एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, फर्स्ट CVT अटैम्प्ट करना सभी को अनिवार्य है। OBC है, SC ST महिला है, इनका 250 कट रहा है तो उनका भी फीस रिफ़ंड होगा। और यदि आप OBC स्पेशली कैंडिडेट हैं, OBC जो मेल कैंडिडेट हैं और उन्होंने इनकम सर्टिफिकेट लगा रखा है तो उनका 250 रुपया ही कटेगा और उसमें से भी रिफ़ंड हो जाएगा जब फर्स्ट CVT अटेंड कर लेंगे। ओके, फिर भी कोई समस्या लग रही है आप सभी को तो आप कमेंट लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमने एक्स सर्विस डिटेल्स आ गई तो यहाँ नो कर रखा, पर्सनल विद बेंच में आ गया, नो कर रखा। EBC EBC सर्टिफिकेट होल्डर, चूँकि OBC से बिलोंग कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर यस कर रखा है। यदि आप SC ST फीमेल जनरल तो आप यहाँ यस नहीं करेंगे, आपको यहाँ नो ही करना है, ठीक है। केवल OBC मेल कैंडिडेट यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज SC ST फीमेल जनरल EWS सभी को नो करना है, केवल OBC मेल कैंडिडेट यस करेंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूँ, जनरल हैं, EWS हैं और SC ST फीमेल हैं तो आप यहाँ नो करिएगा। और मेल कैंडिडेट हैं OBC में आते हैं तो यहाँ यस करिएगा जैसे कि मैंने कर रखा है। उसके बाद डू यू विश टू अवेलेबल फी कंसेशन यहाँ यस कर दीजिएगा, सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा और इशूइंग अथॉरिटी आप अपने हिसाब से अपने प्रमाण पत्र के हिसाब से सिलेक्ट करिएगा। डेट ऑफ इशू डाल दीजिएगा। डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, आर यू एन एम्प्लॉई ऑफ इंडियन रेलवेज हैं तो यस, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, उससे पहले यहाँ देखिए डिटेल ऑफ सर्विंग तो मैंने नो कर ही दिया। और नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट यदि आप हैं तो ठीक है इनमें से कोई, तो नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। उसके बाद अकाउंट होल्डर नाम डाल दीजिएगा, IFS कोड डाल दीजिएगा और अपना अकाउंट नंबर, बैंक एड्रेस सब कुछ अच्छे से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद सेव करिएगा, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आ गई है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जहाँ पर हाई स्कूल डिटेल को फिल कर लिया गया है। पहले से रजिस्टर्ड है तो डिटेल अपने आप आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए बैचलर डिग्री या फिर डिग्री डिप्लोमा, तो यहाँ ऑप्शन देख लीजिए 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में है तो आप इसको सिलेक्ट करिएगा। यदि आपके पास BSc है तो आप इसको सिलेक्ट करिएगा। यदि आप डिग्री इन इंजीनियरिंग में रखते हैं तो इसको सिलेक्ट करिएगा। और मैट्रिकुलेशन हम लोग फिल कर ही चुके हैं, ठीक है। तो 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ साइंस या फिर डिग्री इन इंजीनियरिंग, इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है जो आप एलिजिबिली रखते हैं। तो हमने बैचलर ऑफ साइंस को सिलेक्ट किया है। उसके बाद डिसिप्लिन सिविल इंजीनियरिंग या फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो मेरे पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग नहीं है तो हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद स्टेट को सिलेक्ट करना होगा यहाँ से। तो यहाँ पर हमने डिटेल्स को फिल कर लिया था और ये डिटेल्स आपके सामने है, 10th और BSc, ठीक, इतना ही इसके लिए ज़रूरी है। मैंने आपसे बोला था 3 ईयर्स डिप्लोमा या बैचलर ऑफ साइंस या डिग्री इन इंजीनियरिंग, कोई एक योग्यता जो आप रखते हैं वो सिलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल्स को फिल करेंगे। देख सकते हैं आप कंप्यूटर में वीडियो की सहायता से। ऐड बटन बना हुआ देख सकते हैं, ये देखिए जैसे ही माउस ले जाएंगे वैसे यहाँ ब्लू से हाईलाइट होता है, ऐड कर देंगे और ये डिटेल सेव हो जाती है। अब यहाँ 10th और ग्रेजुएशन की डिटेल हमने सेव कर ली है। यदि आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग या रखते हैं कोई योग्यता तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास 10th BSc है जो कि मैंने सेलेक्ट कर रखा और मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। उसके बाद अब आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। चूँकि फॉर्म पहले से रजिस्टर्ड था, डिटेल सारी पहले से ही आ गई है। यहाँ पर फोटो वाइट बैकग्राउंड की मस्ट अपलोड करना है अच्छी क्वालिटी में, सिग्नेचर भी अपलोड करना है। साइज यहाँ दिया गया 30 से 70 के भी, 30 से 70 के भी, जो कि मैंने यहाँ अपलोड कर रखा है और पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है किस प्रकार से आपको अपलोड करना है।
अधिक जानकारी RS ज्ञान यूट्यूब चैनल से आप ले सकते हैं। फिलहाल हमें सेव करना है और नेक्स्ट बटन करते हुए अगले स्टेप पर पहुंचना है। अगला स्टेप दोस्तों आपके सामने है, जहां पर आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर जेई में बहुत सारे जो हैं वेरियस पोस्ट पे वैकेंसी है। चूँकि मैंने BSc सेलेक्ट किया है, भोपाल से किया है, तो यहाँ पर देखिए जो पोस्ट जैसे आप एलिजिबिलिटी सेलेक्ट करेंगे वैसे ही यहाँ पर प्रेफरेंस आपको शो करेगी। तो यहाँ केवल एक ही प्रेफरेंस आ रही है, वो भी केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है और ये यहाँ पर प्रेफरेंस जो है सेव हो गई है। ठीक है, उसके बाद जो है हमें नीचे बढ़ना है और इस डिक्लेरेशन पर टिक करना है। और उसके बाद यहाँ एग्ज़ाम ग्रुप सिलेक्शन है, सिलेक्ट एलिजिबल एग्ज़ाम ग्रुप पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट एग्जाम ग्रुप को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर कैंडिडेट possessing more than one minimum education qualifications mapped to different exam groups can choose any one exam group provided he/she opted for the post of whose educational qualification is mapped to the chosen exam group. However, these candidates would be eligible for all the opted posts. Accordingly, chemical and supervisor exam group is mandatory for level 7. तो I understand and agree करके ओके करना है और डिक्लेरेशन पर टिक करना है। उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। यहाँ फाइनल प्रीव्यू आ चुका है, प्रीव्यू को अच्छे से चेक कर लिया गया है और देख सकते हैं सिलेक्टेड एग्जाम ग्रुप CMA मतलब जो भी एलिजिबिलिटी थी हमारी उसके हिसाब से जो हमने सेलेक्ट किया था उसी के हिसाब से हमें प्रेफरेंस मिली। केमिकल एंड जो है मेटालर्जिकल असिस्टेंट, तो यहाँ जो CMA यहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब यही हो गया है। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ केमिकल एंड असिस्टेंट वाला, तो यहाँ CMA, तो जो भी आप एलिजिबिलिटी रखेंगे उसी हिसाब से एग्जाम ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर कोई समस्या लग रही है तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो फाइनल सबमिट कर देना होगा। फॉर्म को सबमिट कर दिया गया है। पेमेंट का ऑप्शन आपके सामने है, पे विद SBI, पे विद CSC वॉलेट। तो पे विद SBI ई-पे पर क्लिक करना होगा। उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। अगला ऑप्शन पेमेंट गेटवे का, यहाँ पर देखिए डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है और UPI है, किसी भी मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। और ऑर्डर नंबर को नोट कर लीजिएगा और यहाँ एक लिंक दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस ऑर्डर नंबर को डाल के अपना पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। SBI ई-पे अलग से आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, उसका लिंक वहाँ डायरेक्टली आपको देखने को मिल जाता है। तो जैसे ही फीस डिडक्ट होती है तो आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। यदि फॉर्म फेल्ड हो गया है, फीस पेमेंट नहीं कट पा रही है, कट गई है, सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, तो लॉगिन करिए, एप्लीकेशन स्ट्रीम जाइए, वहाँ पर देखिए पेमेंट स्टेटस क्या बता रहा है, क्या फाइनल पेमेंट जनरेट हो रहा है या नहीं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं स्टेटस के बारे में। तो देखिए स्टेटस आपके सामने है, एप्लीकेशन स्ट्रीम आ चुके हैं, पेमेंट प्रोसेसिंग है और पे नाउ का बटन जो है अभी एक्टिव नहीं है और वेरीफाई करना होगा पेमेंट को। यहाँ से फेल्ड है, सक्सेस जो भी है, जब तक वेरीफाई नहीं होगा तब तक पे नाउ का बटन एक्टिवेट नहीं होगा। जैसे वेरीफाई होगा, सक्सेस हो या फील्ड हो, तो यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। जब भी फॉर्म आपका सक्सेसफुल होगा तो यहाँ पेमेंट स्टेटस में पेमेंट कंप्लीटेड लिखा होना चाहिए। ठीक है, और पे नाउ का बटन स्टॉप हो जाएगा, वेरीफाई का बटन भी स्टॉप हो जाएगा और ये जो देख रहे हैं आई सा बना हुआ है व्यू एप्लीकेशन के नीचे, ये बटन हाईलाइट होगा, यहाँ से प्रिंट निकलेगा विद फीस के चढ़ा होना चाहिए, तभी फॉर्म सक्सेसफुल माना जाएगा और यहाँ से अपनी हिस्ट्री को भी देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अपडेट आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।